हेलो। आज बात करेंगे हाउस ऑफ ड्रैगन सीज़न 2 के बारे में। इस सीरीज़ को हम रिव्यू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये अब तक जो भी हुआ है वो कैसा रहा, परफॉर्मेंसेस कैसे रहे और डायरेक्शन कैसी है, सिनेमाटोग्राफी, थोड़े बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी हम टच करेंगे और ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे कि सीरीज़ कैसी चल रही है और ये सीज़न पर्टिकुलरली कैसा रहा। देखिए जी, थोड़ा इसके बैकग्राउंड में भी जाएंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में आप आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम आपको ये बताएंगे कि शुड यू वॉच। चलिए जी, तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हाउस ऑफ ड्रैगन के इस सीज़न के बारे में। आपको मैं ये बताऊंगा कि पहले क्या हुआ है, तो बहुत पहले चल लेते हैं। तो जी, सबसे पहले बात करेंगे जी गेम ऑफ थ्रोन्स की। तो गेम ऑफ थ्रोन्स जो था वो एक पाथ ब्रेकिंग सीरीज़ थी, हाईली रेटेड है, शायद दुनिया की सबसे बेस्ट सीरीज़ मानी जाती है पूरी दुनिया में। IMDb के ऊपर बहुत ज़्यादा इसकी रेटिंग्स है, पूरी दुनिया उसके बारे में बात करती है। और गेम ऑफ थ्रोन्स की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो शायद ही किसी सीरीज़ की आज तक कभी हुई होगी। गेम ऑफ थ्रोन्स जो है वो, उसमें मैं कहूँगा कोई सारे जॉनर्स हैं, सब कुछ है उसके अंदर। और आप अगर उसको देखने बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप जो है पूरी की पूरी सीरीज, सारे के सारे सीज़न देख कर ही उठेंगे। आपसे नहीं रुका जाएगा एक सीज़न या 2 सीज़न के बाद। हाँ, थोड़ा बहुत स्लो है कुछ शुरुआत के 1-2 सीज़न, लेकिन उसके बाद जब वो गाड़ी पकड़ लेती है तो वो बिल्कुल जिसे कहते हैं एक एरोप्लेन की तरह ही बढ़ती जाती है और बस ऊपर ही चढ़ती जाती है वो सीरीज़। कई लोगों को कंप्लेंट थी उसके लास्ट सीज़न के लास्ट एपिसोड से, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद आया था। मैंने पहले भी अपने रिव्यूज़ में ये बात कही है कि वो बिल्कुल सही एंडिंग थी और जो डायरेक्टर जो चाहता था उसको वो करने देना चाहिए। उसको वो छूट है कि जिसने इतनी अच्छी सीरीज़ बनाई है उसको पूरी छूट है कि जो जैसा भी उस सीरीज़ को एंड करना चाहे वो करे, और उसने किया। अब लोगों को जो चाहिए था वो उनको नहीं मिला, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे गुड एंडिंग वो नहीं मिली उनको, तो इस वजह से लोग उसको थोड़ा आखिरी एपिसोड को थोड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं उसको दोबारा बनाओ। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हाउस ऑफ ड्रैगन की। अब जो हाउस ऑफ ड्रैगन है ये इतनी ज़बरदस्त लेगेसी लेके आ रहा है, ऐसी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स को मिली थी, उस तरह की फ़ैन फॉलोइंग को ये मैच कर पाएगी ये सीरीज़ या नहीं कर पाएगी, इसी पे बात करेंगे आज। और ये जो सेकंड सीज़न आया है इसका कैसा रहा है अब तक, कितनी अच्छी है या नहीं है, या कैसे है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, वो सब बात करेंगे जी। तो अभी तक जो सीरीज़ हुई है हाउस ऑफ ड्रैगन, मैं कहूँगा सीरीज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं कहूँगा कि और जो भी सीरीज़ बहुत सारी रिलीज़ हुई हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर, उनमें से एक बहुत बढ़िया सीरीज़ है ये। शायद सबसे बढ़िया भी कह सकते हैं उसको, पिछले 2 सालों में जो आई हैं अब तक। 2022 में इसका पहला सीज़न आया था, अब 2024 में दूसरा सीज़न आया है। लेकिन ये गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रही है। वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं और इस सीज़न में ऐसी क्या गड़बड़ हुई है कि लोग इसके बारे में जो है इसकी बहुत क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सीरीज़ है, जैसा कि मैंने कहा, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, बोझ बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर गेम ऑफ थ्रोन्स का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने में अच्छा नहीं कर सकती, ये कर सकती है। वही सेम राइटर है जिसने पहले वाला गेम ऑफ थ्रोन्स लिखा था, उसी की बुक पे ये बेस्ड है, ये उसकी सेकंड बुक है। ये प्रीक्वल है बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन्स के 200-300 साल पहले की जो कहानी है ये उसको बता रहा है। अब हाउस ऑफ ड्रैगन आप नाम से ही समझ रहे हैं कि जो ड्रैगन्स का जो एक घराना है उसको लेकर के ये कहानी है कि जो टारगेरियन जो फैमिली है उसके अंदर ऐसा क्या हुआ कि उनके हाथ से पावर चली गई और बाकी लोगों के हाथ में आ गई। और फिर वो गेम ऑफ थ्रोन्स में जैसे हुआ कि वो टारगेरियन जो है वो दोबारा से पावर में आती है, और वो क्या होता है, वो सब चीज़ें होती हैं लेकिन 200-300 साल बाद होती हैं। तो उससे पहले क्या हुआ था, इनके हाथ से पावर कैसे गई, क्या हुआ, ये उसकी कहानी चल रही है। अब जितनी पहली वाली बुक गेम ऑफ थ्रोन्स जो इतनी फेमस थी, उतनी ही ये जो जिसके ऊपर ये बेस्ड है, सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर जो इसका नाम है बुक का, उसके ऊपर ये वाली बेस्ड है हाउस ऑफ ड्रैगन। तो उतनी ही फेमस है वो भी, सेम लिखने वाला भी सेम है। तो क्यों ये सीरीज़ इतनी ज़बरदस्त नहीं लग रही है? देखिए जी, एक तो क्योंकि वो सिमिलैरिटीज़ इतनी ज़्यादा है दोनों चीज़ों के अंदर, इतना कुछ मिलता जुलता है, तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। हर कोई उसके अंदर गेम ऑफ थ्रोन्स ढूंढ रहा है, एक तो ये भी बात है। तो थोड़ा व्यूअर की भी एक मैं कहूँगा गलती रहेगी कि उसके अंदर वो बार बार गेम ऑफ थ्रोन्स ढूंढ रहे हैं। दूसरा, उसके साथ साथ जो है इस सीरीज़ के अंदर भी कुछ गलतियाँ हैं। मुझे लगता है जो स्क्रीन प्ले है उसमें तो बहुत बड़ा गलती, कोई ब्लंडर हुआ है।
देखिए जी, मैंने बुक तो नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सीरीज़ बन रही है ये इतनी एंगेजिंग नहीं है। उसका रीज़न यही है कि ये बहुत डिले किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनका प्लान है कि भैया बहुत लंबी सीरीज़ चलानी है, तो धीरे 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 चीज़ें बन रही हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर क्या होता था कि स्टोरी बन रही थी, एक जिसे कहते हैं, आपको हमेशा से ऐसा लगता था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में कोई अच्छे अच्छे इवेंट्स या कोई बड़े बड़े इवेंट्स नहीं आ रहे। बीच बीच में इवेंट्स आते थे, आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स और शॉक वो सब मिलता रहता था, और वो फिर भी एक बड़े इवेंट की तरफ जाता था। और बड़ा इवेंट जब होता था तो आपको मज़ा आ जाता था कि यार ये तो बहुत बड़ा इवेंट हुआ। बीच में भी मज़ा आया, प्रोसेस में भी, और आखिर में भी मज़ा आया जब वो इवेंट हुआ। ऐसा नहीं है कि उस इवेंट की वेट हो रही है और बीच में बोरिंग चल रहा है, बीच में कोई ट्विस्ट टर्न कुछ आ ही नहीं रहे, बीच में जो है वो सब कुछ ऐसे ऐसे ही चल रहा है, और बस आखिरी में वेट किए जा रहे हो आपकी ये बड़ा कुछ होगा, बड़ा कुछ होगा। तो एक तो ये बात है। तो उस वजह से मैं कहूँगा कि राइटिंग में कमज़ोरी है, स्क्रीन प्ले में भी कमज़ोरी है। ये इतनी एंगेजिंग सीरीज़ नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा जो है टाइम देना पड़ रहा है समझने के लिए चीज़ों को। चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा हुए जा रही हैं। आपको जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में होता था कि उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बहुत सारी कहानियाँ थी, लेकिन आपको फिर भी मोटा मोटा समझ में आ जाता था। अगर आप इतनी डिटेल में नहीं भी जा रहे तब भी आपको समझ में आ जाता था। इसमें पता नहीं क्या हो रहा है कि इसमें सडनली जो है चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, और वो अपने आप खुद ही और कॉम्प्लिकेट कर लेती हैं। आपको मतलब लिटरली डीप जाना पड़ेगा, फ़ोन उठा करके थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको ढंग से समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा पंगा है। हमें, जिसने पूरी गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है, जिसने इसके पूरे 2 सीज़न देखे हुए हैं हाउस ऑफ ड्रैगन के, उसको भी कॉम्प्लेक्सिटी में प्रॉब्लम हो रही थी कि भैया क्या हो रहा है, ये एकदम से क्या शुरू हो गया, ये नया कहाँ से चीज़ें शुरू हो गई, ये कैरेक्टर क्यों इतना मतलब एकदम से प्रोमिनेंट हो गया, और वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंस आ रही है, वो कौन था, कनेक्शन ढूंढने मुश्किल हो रहे हैं। जबकि उसमें ऐसा नहीं होता था। गेम ऑफ थ्रोन्स में साफ साफ समझ में आता था मोटा मोटा कि कौन क्या कर रहा है, इवेंट जो है उसके ऊपर उसका क्या रोल है। इसमें समझ ही नहीं आ रहा। चीज़ें डिले होती जा रही हैं, नए बंदे ऐड हुए जा रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा, खिचड़ी बने जा रही है। और जिस इवेंट की वेट कर रहे हैं वो हो ही नहीं रहा। एक लड़ाई होनी है गद्दी के लिए, वो पहले सीज़न में आखिरी एपिसोड में दिखाया कि भैया शायद अगले सीज़न के पहले एपिसोड में ही हो जाएगी। अब वो पूरा सीज़न निकल गया, उसमें भी नहीं हुई वो लड़ाई। अब आखिरी जो उसका एपिसोड था सेकंड सीज़न का, उसमें दिखा रहे हैं कि शायद लड़ाई जो है अगले सीज़न में होगी। यार तुमने मतलब एक लड़ाई दिखाने के लिए 2 सीज़न वेस्ट कर दिए, और आखिरी एपिसोड इतना डिसअपॉइंटिंग है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आखिरी एपिसोड देखना मुश्किल हो गया था। कितनी बार मैं मतलब उसको रोक करके कुछ और देखा, फिर मैं वापस ही उसमें 2-3 दिन बाद आया। इसलिए ये रिव्यू मैं आपके लिए लेट लेके आया हूँ, क्योंकि मैं उसको देख ही नहीं पाया एक बारी में। इतना घटिया लास्ट एपिसोड बनाया इन्होंने, टाइम वेस्ट कर रहे थे। जो सारा पीछे का थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट बना हुआ था वो भी बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो बहुत बेकार स्क्रीन प्ले, बहुत ही मैं कहूँगा बोरिंग किस्म की सीरीज़ ये अब होती जा रही है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। एक्टिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छी है, और डायलॉग्स भी ठीक ठाक हैं। ओवरऑल जो सिनेमाटोग्राफी है वो भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसका बजट थोड़ा कम है। ये थोड़ा इसमें थोड़े पैसे बचा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है। इस बार ये पैसे बचा रहे हैं। पिछली बार का जो प्रोडक्शन वैल्यू था गेम ऑफ थ्रोन्स का, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था। इस बार थोड़ा वो लग रहा है। और जो करेक्टर्स भी ये लोग ले रहे हैं, जो मेन करेक्टर्स हैं, उनकी तो कास्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको देख करके लगता है कि हाँ यार ये बढ़िया एक्टर्स हैं। लेकिन जो और भी जो आसपास जो एक्टर्स लिए हैं वो इतने सॉलिड नहीं लगते, वो बड़े कमज़ोर करेक्टर्स लग रहे हैं। और उनके एक्टर्स भी जो हैं वो भी इतने जिसे कहते हैं मजबूत एक्टर नहीं लग रहे। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ही एक्टर्स के आसपास ही पूरी स्टोरी को चलाना चाहते हैं, और पैसे बचाने के लिए बाकी हल्के एक्टर्स को लिया हुआ है। तो वो एक चीज़ भी दिख रही है इसके अंदर। और क्योंकि कोई बड़ी इवेंट हुआ ही नहीं अब तक, बहुत ही कम फाइट सीक्वेंसेस आए हैं, ड्रैगन्स के भी सीन इतने ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से साफ लग रहा है कि ये स्टोरी मतलब पैसे बचाने की कोशिश की गई है इस सीरीज़ के अंदर। दूसरा अगर बात करें जी, जैसे कि मैंने कहा परफॉर्मेंसेस की, तो इसमें एमा डार्सी, ओलिविया कुक, उसके अलावा मैट स्मिथ, इवान मिचेल, और उसके अलावा ईव बेस्ट, और अगर बात की जाए उसके अलावा फेबियन फ्रैंकेल, और सोनोया मिजुनो, और मैथ्यू नीडम। ये सब जी इसके अंदर मेन रोल्स के अंदर है। वैसे तो कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन रोल्स के अंदर है। और इन सब का जिनका मैंने नाम लिया, परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। एमा डार्सी का तो सच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन वही है, जब कुछ निकलता ही नहीं है इतना कुछ करने के बाद, तो लगता है ये तो फर्जी की परफॉर्मेंस दे रहे हैं सब। ऐसा लगता है हवाई है सर। एमा डार्सी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस 2 सीज़न से दे रही है, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रही वो।
कुछ किया ही नहीं उसने, तो क्या करना है, उसका अचार डालें उसकी परफॉर्मेंस का, जब कुछ होता ही नहीं है। तो इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट है। मतलब मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। IMDb पे भी लोगों ने उसकी बहुत बुराई करी है इस आखिरी एपिसोड की, इन पूरी सीरीज़ जो बना रहे हैं उनकी, कि भैया तुम क्या बना रहे हो, लोगों को मजाक बना रहे हो क्या, तुम पिछला जो गेम ऑफ थ्रोन्स है उसकी पॉपुलैरिटी को कैश इन करने के लिए लोगों का बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हो तुम, वो साफ नज़र भी आ रहा है। तो जी मोटा मोटा मैं आपको थोड़ा स्टोरी के बारे में भी बता देता हूँ। स्टोरी जी ऐसा है कि इसमें जो अब तक ये हुआ है कि बेसिकली जो विसारियस था, जो पहला जो जहाँ से शुरू हुआ जो किंग था, वो अपनी जो है अपनी जो पूरी जायदाद है, जो पूरी उसका जो पावर है, जो पूरा उसका राज है, वो देना चाहता है आगे, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं हो रहा होता। अब सिचुएशन ऐसी बनती है कि वो अपनी लड़की को जो है उसको देना पड़ता है। वो लड़की को नहीं देना चाहते क्योंकि लड़के को ही देने का वो पूरा प्रावधान है, लेकिन वो लड़की को उसको देना पड़ता है क्योंकि कोई और होता ही नहीं उसका बच्चा। अब ये बात हो जाती है, वो लड़की को बना देता है, लेकिन उसके बाद उसका बच्चा हो जाता है, वो नई शादी करता है और उससे उसका बच्चा हो जाता है। तो एक कन्फ्यूजन सी आ जाती है कि भैया अब लड़की को देना है या लड़के को देना है। अब इस बीच में उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है राजा की, और जब उस राजा की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो जो है मतलब धीरे धीरे उसकी हेल्थ जो है डाउन होती जा रही है। अब जो उसकी नई वाली बीवी है वो भी काफ़ी यंग है, उसकी उम्र उतनी है जितनी उसके खुद की लड़की की है। अब उनके बीच में जो है लड़की के और जो नई माँ है उसके बीच में जो है कंपटीशन का स्टार्ट हो जाता है। अब ये है कि उसने कोई एक सपना देखा हुआ है, जो कि वही सपना है जो कि आप गेम ऑफ थ्रोन्स में जिसको देखते हैं, जो लड़ाई पूरी चल रही है, वो जो नॉर्थ में जो लड़ाई होती है इवेंचुअली भूतों के साथ, उसी का सपना उसने देखा होता है विसारियस ने। और वो उसके बारे में बताता भी है अपनी लड़की को कि मैंने वो सपना देखा था और इसीलिए जो है वो उस अपनी लड़की को जो है वो सारा राजपाट देना चाहता है। अब वो मरते समय इसी सपने का जिक्र अपनी बीवी को भी कर जाता है। अब वो जब अपने बीवी को उसका सपने का जिक्र कर रहा होता है तो वो अपने मुंह से एगन का नाम ले लेता है, क्योंकि वो सपने के अंदर एगन था। एगन उसके पूर्वज का भी नाम था, तो वो अपने पूर्वज का नाम ले रहा था। लेकिन जो उसकी बीवी है वो ये समझती है कि वो एगन, उसकी जो अभी अभी बेटा हुआ है जिसका भी सेम नाम रखा हुआ है, वो शायद उसकी बात कर रहा है। वो ये समझती है कि ये मरते हुए ये कह रहा है कि एगन को राजा बना दो, जबकि वो बात कर रहा होता है सपने में आए हुए एगन का सपने की बात कर रहा होता है वो। अब ये बात उसकी बेटी जानती है, लेकिन जो उसकी नई वाली बीवी है ये वो नहीं जानती। तो दोनों के बीच में जो है लड़ाई सी छिड़ जाती है कि कौन है असली राज्य, किसको मिलेगा। अब दोनों सेपरेट हो जाते हैं, उनकी फैमिलीज हो जाती हैं। अब दोनों की शादी का आपको पता है, दोनों के अफेयर वगैरह होते रहते हैं। इनके अजीब अजीब से अफेयर काफ़ी सारे इसे कहते हैं उल्टे पुल्टे अफेयर्स होते हैं। अब राजघराने के अंदर भी जिस तरह के जो है चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। अब इनके बच्चे भी हो गए हैं, इस लड़की के जो है बच्चे भी हो गए हैं। अब वो जो बच्चे हो गए हैं वो किसके हैं क्या है, इन सबको लेकर के कन्फ्यूजन चलता है लोगों के बीच में और उल्टी पुल्टी बातें शुरू हो जाती हैं। तो इसको लेकर के जो है इसकी बदनामी भी होती है। दूसरी तरफ जो विसारियस जब मर जाता है तो जो उसकी बीवी है उसका बच्चा जो है वो भी बड़ा हो जाता है। तो वो कहती है जी मेरा लड़का ही किंग है, क्योंकि मरते समय किंग ने बोला था कि एगन ही बनेगा। अब इन सब कन्फ्यूजन के बीच में जो है बच्चे इनके बड़े हो गए हैं, उनकी भी बचपन में लड़ाई होती रहती है एक दूसरे से। सबके पास अपने अपने ड्रैगन भी हैं, लेकिन वो जो है जैसे कि मैंने कहा बनती किसी की भी नहीं है और सब बिखर जाते हैं और लड़ाइयाँ जो है फैमिली के बीच में चलती हैं। जो पिछला सीज़न था उसके आखिरी एपिसोड में यही दिखता है कि जो रानी थी जिसका बेटा एगन है, वो उसका एक और बेटा है एमंड। वो उसकी आँख ख़राब है, बचपन में उसकी आँख जो है वो जो रानी थी जो उसकी बेटी थी राजा की, वो उसके बच्चों ने उसकी आँख फोड़ दी थी एक। तो इस वजह से उसके मन में गुस्सा था और उस गुस्से के चक्कर में जो है वो रानी के एक लड़के को, एक छोटे बच्चे को मार देता है। ड्रैगन पे जाता है, उसको चेस करता है। उसका बेसिकली उसको डराना चाहता होता, मारना नहीं चाहता होता, लेकिन उसका ड्रैगन बहुत अग्रेसिव है, बहुत बड़ा है। तो वो बच्चे को और उसके छोटे ड्रैगन को खा जाता है और ये एक तरह से वॉर की डिक्लेरेशन कर देता है। वो चाहता नहीं है लेकिन वो उसको कर देता है। अब वो हो जाती है। अब जो इस तरफ जो लड़की है जिसका जो एमा डार्सी है, जो कि राजा ने जिसको क्वीन बनाया था, वो जो है अपने जो छोटे बच्चे का जो उसका मर्डर हो जाता है उसके बाद वो गुस्से में आ जाती है। और इस तरफ जो है जो उसकी राजा की बीवी थी उसका जो लड़का है वो उसको मार करके जो है वो भी एक तरह से तैयारी कर लेते कि भैया अब तो लड़ाई होगी। लेकिन सेकंड सीज़न में ये दिखाया है कि भैया वो सब चीज़ें दोबारा वैसी की वैसी चल रही हैं। हम सोच रहे थे आते ही पहले एपिसोड में जंग हो जाएगी, लेकिन जंग होती नहीं है। प्लानिंग बातें। अब ये जो है जो रानी है ये कोशिश कर रही है कि भैया लड़ाई ना हो,
और वो लड़ाई ना हो तो इस चक्कर में जो है वो काफ़ी डिस्कशन करते हैं क्या होगा, और उसके इस चक्कर में अपने खुद का जो उसका पति है उससे भी लड़ाई हो जाती है। और जो उसका पति है वो छोड़ के चला जाता है उसको। वो कहता है मैं छोड़ के, इन द सेंस छोड़ के चला तो जाता है, लेकिन वो जा करके दूसरी जगह पे कब्जा करने के लिए चला जाता है। अब वो रानी के साथ है नहीं है, वो कन्फ्यूजन है। अब उसको वहाँ जा करके अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, भूत प्रेत दिख रहे हैं उसको, उल्टी पुल्टी चीज़ें। वो बिल्कुल बेकार प्लॉट था। वो उसके चक्कर में 2-3-4 एपिसोड वो वहीं पे रहा, बिल्कुल बेकार, कोई मज़ा नहीं आया उसके अंदर, टाइम वेस्ट। मैट स्मिथ का भी मतलब सारी जो एक्टिंग स्किल्स थी वो वेस्ट हुई वहाँ पे, वो बिल्कुल बेकार था। और इस तरफ रानी जो है अकेली रह गई है और वो खुद भी गायब हो जाती है। वो पीछे से उसका जो सारा कोर्ट है वो भी परेशान होता है कि भैया कौन डिसीजन लेगा, क्या लेगा, कौन वारिस है। अब उसको पता है लड़ाइयाँ होंगी, तो वो अपने बच्चों को भी छुपाने की कोशिश करती है कि भैया बच्चों सारे, जो उसका एक लड़का रह गया है वो कहती है इसको तो लड़ाना ही नहीं है, इसको बचा के रखो वरना राजा कौन बनेगा अगर हम सब मर गए तो ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे जो एगॉन है वो बिल्कुल पागल हुआ हुआ है। वो है तो उम्र में छोटा, अब वो राजा बन गया हुआ है, अकल उसको है नहीं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है वो। और जो उसका दूसरा भाई है एमंड, वो बहुत ज़्यादा शातिर है। वो अपने भाई से ही उसको लगता है कि ये कैसे बन गया राजा, राजा तो मैं बनूंगा, ये तो पागल है, वो ऐसे सोचता है। वो ऑलरेडी लड़ाई का चक्कर डाल चुका है, गलती से मार दिया है उसने रानी के छोटे बच्चे को। तो अब वो अपनी शातिरी गेम खेल रहा है। और बीच में जो उनकी जो माँ है, जो कि ओरिजिनल राजा था विसेरियस, जो उसकी बीवी थी, वो जो है अफेयर करके बैठी है अपने ही संतरी से। वो संतरी पहले रानी के पास हुआ करता था, लेकिन अब वो इसके पास आ गया है। अब इन चक्कर में अब जब बदला लेने के लिए जो है वहाँ से रानी की तरफ से जो है वो भी इनके एक फैमिली का छोटा बच्चा जो है, एक इनका छोटा बच्चा, उसको मरवा देते हैं। अब वो मरवा देते हैं, अब ये और ज़्यादा संकट बन जाता है लड़ाई का। तो वो कोशिश करती है रानी, एक बार छुप के आती है कि भैया लड़ाई ख़त्म करो, हमें लड़ाई नहीं करनी है, इस तरह की बातें। लेकिन वो कहती है ये बातें नहीं बन पाती हैं, लड़ाई फिर भी उनको लगता है कि होके रहेगी। अब ये सब बातें हो जाती हैं। फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वहाँ से बदला लेने के लिए जो एगॉन है वो अपने सिपाही को भेज देता कि जा भैया अटैक कर दे तू, और वो अटैक करने के लिए चल देता है। अब वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनके पास भी एक रानी होती है, वो कहती है भैया तू उनसे लड़। उस चक्कर में वो रानी एक ड्रैगन तो मार देती है, जो रानी की जो एक और सिपाही होती है औरत, वो मार तो देती है लेकिन वो खुद भी मर जाती है। अब रानी जो इस तरफ है उसको डर लगने लग जाता है कि भाई मेरे पास तो लड़ने के लिए ज़्यादा लोग नहीं रह के, मैं अकेली हूँ। दूसरी तरफ एमंड है, और एमंड का सबसे बड़ा ड्रैगन है, और उनके पास और भी लड़के हैं जिनके पास ड्रैगन्स हैं। अब जो एगन जो राजा होता है, उस लड़ाई के अंदर एगन राजा के ऊपर खुद का भाई एमंड अटैक कर देता है और वो अपंग हो जाता है, और एमंड जो है वो राजा बन जाता है। इस तरफ रानी थोड़ी घबराई हुई है क्योंकि वो उसको लग रहा है कि उसके पास ज़्यादा ड्रैगन्स नहीं है, लड़ने वाले नहीं है। और इस तरफ एमंड ने अपने खुद के भाई को जो है अपंग बना दिया और वो उसको मोस्ट लाइकली मरवाना चाहता है। अब एमंड आके कुर्सी पे बैठ गया, उसने अपनी माँ को भी धमका दिया है, सबको डरा के रखा हुआ है, अग्रेसिव है। और इस तरफ जो है वो रानी जो है वो बैठी हुई है और वो अपने बच्चों को बचा रही है। वो कोशिश कर रही है कि उसके पास और ड्रैगन चलाने वाले आ जाएं। तो ये स्टोरी चल रही है। अब उसके बाद एक चीज़ ये होती है कि वो चाहती है कि उसके पास और ड्रैगन चलाने वाले आएँ, तो उसके लिए वो और लोगों को इकट्ठा करती है जिसको ड्रैगन एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ड्रैगन हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। जो भी उस खानदान का जिसका उसके अंदर खून है वो सिर्फ उसको एक्सेप्ट करता है। इस चक्कर में वो कई आम लोगों को मरवा देती है, ड्रैगन के सामने खड़ा करती है कि शायद ड्रैगन उसको एक्सेप्ट कर ले, और ड्रैगन उनको आग लगा देता है। तो ऐसे ही वो क्या करती है कि राज्य के अंदर से जो कि दूसरी तरफ के लोग हैं, उनके वहाँ पे भूखमरी फैली होती है, तो उनको ये बोल के कि हम तुमको खाना वाना देंगे, तुम इधर आ जाओ, हमको ड्रैगन चलाने वालों की ज़रूरत है। और वो आ जाते हैं। अब उनको भी ड्रैगन के सामने खड़ा कर देती है, वो सबको मार देता है ड्रैगन। और एक बंदा, 2 बंदे इनफैक्ट उसमें से बच जाते हैं जिनको ड्रैगन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो रानी जो है उन दोनों को जो है ड्रैगन पकड़ा देती है एक एक। अब रानी के पास 3 बड़े ड्रैगन हो गए हैं, और इस तरफ सबसे बड़ा ड्रैगन है एमंड के पास, और भी उनके पास छोटे मोटे ड्रैगन है। तो रानी को अब ये लगता है कि मेरे पास बैलेंस हो गया, मेरे पास काफ़ी ड्रैगन्स हो गए, अब हम लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ जो एमंड है उसको भी ये बात समझ में आ रही है कि इसने भी अपने ड्रैगन बढ़ा लिए हैं, और जो है लड़ाई अब पूरी तरह होने वाली है। अब जो एमंड की जो माँ है वो बाद में आ जाती है इसके पास कि भैया, पहले वो गई थी अब वो आ जाती है कि भैया लड़ाई रोक दो, मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। लेकिन वो बात फिर नहीं बनती, वो कहती भाग जाए यहाँ से, अब कुछ नहीं हो सकता, लड़ाइयाँ तो होंगी। अब यही सब चल रहा है। वो वापस आ गई, आखिरी एपिसोड आता है, हम सोचते हैं लड़ाई होगी क्योंकि तैयारी हो गई है, उसके बाद 3 ड्रैगन आ गए हैं, उसके पास भी ड्रैगन आ गए हैं, उसके पास तो ड्रैगन है ही सबसे बड़ा, और लगता है कि जी अब लड़ाई होगी। वो पता नहीं लास्ट एपिसोड के अंदर क्या कहानियाँ बन रही हैं, लड़ाई फिर भी नहीं हो पाती। इसलिए
अब जो लड़ाई है वो अगले सीज़न के अंदर होगी। तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ मैं। वैसे ठीक था, सीज़न चल रहा था, इतना अच्छा तो नहीं था, इतना एक्साइटिंग नहीं था, लेकिन हम फिर भी एंटिसिपेशन में थे कि आखिरी एपिसोड के अंदर लड़ाई होगी, और वो नहीं हुई। आखिरी एपिसोड ने पूरा गुस्सा निकाल दिया, पूरी डिसअपॉइंटमेंट निकाल दी, और सेकंड जो पूरा सीज़न था वो बर्बाद करके रख दिया। इसलिए जी मैं सेकंड सीज़न को 10 में से दूंगा सिर्फ 6 नंबर। तो जी डिसअपॉइंटिंग रहा। अब हम उम्मीद करते हैं कि अगली जो इसका सीज़न आए उसके अंदर भरपूर एक्शन हो, भरपूर चीज़ें हों। नहीं तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा आगे, फिर डिले करते रहे, टाइम ख़राब करते रहे, तो ये हम सीरीज़ लोग देखना बंद कर देंगे। मैं तो इसको भैया, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको रिव्यू करना। तो जी यही है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन ओवरऑल सीरीज़ अच्छी है, प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छा है, पिछली बार से कम है, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, बाकी सब टेक्निकली भी चीज़ ठीक है, लेकिन पैसा कम लगाया है और चीज़ों को डिले किए जा रहे हैं। स्क्रीन प्ले के अंदर बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं, स्टोरी के अंदर भी कुछ मिस्टेक्स बोलूँ तो कुछ अनएक्साइटिंग चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ओवरऑल यही था जी मेरा रिव्यू सेकंड सीज़न का। तो शुड यू वॉच, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंसेस, ग्रैंडियर और गेम ऑफ थ्रोन्स को अगर आप मिस करते हो, तो उसको दोबारा अगर आप किसी और तरीके से नई स्टोरी के साथ अगर रिलीव करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर देख सकते हो। बट अगर आप एक्शन देखना चाहते हो, वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वो थ्रिल देखना चाहते हो, तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो जी मैं उन्हीं को रिकमेंड करूँगा जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के बहुत बड़े फैंस हैं, या एक्टिंग और टेक्निकल चीज़ों के वो जो हैं वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, तभी इस सीरीज़ को आप देख सकेंगे, देख पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे। तो चलिए जी यही था मेरा रिव्यू। ऐसे ही हम आपके लिए और भी एक्साइटिंग रिव्यूज़ लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।